कैलाश भवन का लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये एक मूक संदेश है योगी जी का कि कैलाश जाने वाले यात्री इस भवन में ठहरे और कैलाश यात्रा के बाद अयोध्या के दर्शन के लिए भी जाएं, भगवान राम के रामलला के दर्शन करें। अद्भुत संयोग, मेरा विश्वास है मेरा ऐसा विश्वास है कि जो यात्रा दिल्ली में किराए के भवन से जाती थी गुजराती समाज, वह यात्रा पूरे देश की अब इस भवन से जाएगी। भाइयों बहनों, विकास हर एक के जीवन में खुशहाली लाने का एक माध्यम बनेगा और इसी विकास के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक विजन दिया है। हर तबके के लिए, कोई व्यक्ति, कोई तबका, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज का किसी भी तबके का व्यक्ति हो, जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक मिल रहा है और उन लोगों तक देने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ शासन भी, प्रशासन भी, जनप्रतिनिधि भी, समाज का हर एक तबका भी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है, तो अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, अव्यवस्था की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, कानून को बंधक बनाने की छूट भी किसी को नहीं दी जा सकती है। और यही आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मैं गाजियाबाद की जनता का अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है 2017 के पहले गाजियाबाद सबसे गंदा नगर हुआ करता था। 3 वर्षों में आप लोगों ने यहां की कायाकल्प कर दी है। गाजियाबाद को स्वच्छता के मानक पर यहां के जनप्रतिनिधियों, यहां के प्रशासन और यहां के स्वच्छता कर्मियों के साथ मिलकर के एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में तो अद्भुत कार्य किया है लोगों ने, अद्भुत कार्य हुआ है। जान भी और जहान भी दोनों की रक्षा की है। प्रधानमंत्री मोदी जी यही तो चाहते थे और यही बात जब इस कैलाश मानसरोवर के इस भव्य भवन के उद्घाटन की बात सामने आई तो मौसम भी, प्रकृति भी कभी कभी परीक्षा देती है और महादेव तो हमेशा परीक्षा देते ही हैं। हम लोग इस बात को मानते थे। मैं लखनऊ से मुरादाबाद तक आ गया। मुरादाबाद की बैठक के बाद जब मुझे चलना था, पता लगा यहां पे मौसम बहुत ज्यादा खराब है। लोग सोचते थे हो सकता है कार्यक्रम स्थगित होगा। हमने कहा भी देखो, हमारी डिक्शनरी में कहीं भी ना शब्द नहीं है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोग वहां जाएंगे, उद्घाटन करेंगे, क्योंकि आज कैलाश मानसरोवर वन का उद्घाटन करके न जाने कब कैलाश मानसरोवर पर हमको चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और कैलाश मानसरोवर ये भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। कैलाश मानसरोवर हर एक श्रद्धालु जाता है, जाने की इच्छा रखता है। सिंधु दर्शन के लिए हर एक श्रद्धालु जाने का इच्छुक रखता है। और हम लोग तो चाहेंगे कि पर्यटन विभाग के पास एक अवसर है और अवसर इस बात का कि आप अपने पर्यटन विकास निगम को तीव्र कर दें, तीव्रता के साथ आगे बढ़ा करके ऐसी सुविधाएं, ऐसी संभावनाओं को आगे विकसित करें कि हर सीजन में यह भवन चहल पहल का केंद्र बने। हर प्रकार की गतिविधियां यहां पर चलती हुई दिखाई दी। श्रद्धालुजनों के आने के साथ देश के अंदर 4 धाम की यात्रा हो, उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख धार्मिक केंद्रों की यात्रा का हो, या फिर देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का कार्यक्रम हो, या फिर कैलाश मानसरोवर और सिंधु दर्शन के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का हो। हम लोग उस अभियान के रूप में गाइड भी यहां पर तैयार करें। कोई आता है यात्री, उसको बताने के लिए इस यात्रा में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कहां पर क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, कहां पर आपके सामने किस प्रकार की चुनौती आ सकती है। अगर ये सब काउंसलिंग यहां पर हम करने का कार्यक्रम बना दें, बहुत अच्छा होगा। और मैंने देखा उस प्रकार का स्पेस जगह जगह दिया। मैं गया था अभी यहां कार्यक्रम में आने के पहले, लोकार्पण के बाद हम लोग जब गए थे
4th फ्लोर में ध्यान का केंद्र भी बना हुआ है। वहां पे अलग अलग कॉरिडोर तैयार हुए हैं। यहां पे एक ऑडिटोरियम भी बना हुआ है यात्रियों के साथ इंटरेक्शन के लिए। और इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत तो आस्था का देश है, यह आस्था हम सबको उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। इस देश में बांटने के तमाम प्रकार के प्रयास हुए हैं। आपने देखा होगा इस समय भी कुछ लोग एक नए स्वरूप में अपने उस वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों का हाथ देश में दंगों में, अराजकता में, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने में जो लोग लगे हैं, आज वे लोग एक बार फिर से किसी न किसी रूप में अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद एक बड़ी ताकत ऐसी है जो भारत की आस्था के साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश अपनी आस्था के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूर्ण विश्वास करता है। और पूर्ण विश्वास इस कदर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का हो, देश की आस्था का हो, देश की सुरक्षा का हो, और भारत को दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश की भूमिका के रूप में रखने का कार्य हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी मजबूती के साथ भारत को दुनिया के सामने उस रूप में प्रस्तुत किया है। और यह आस्था हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यही तो आस्था इस देश को हर चुनौती से उभारने का कार्य करती है। लोग पूछते थे कोरोना से देश कैसे बचेगा। जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान हम लोगों ने जनता का भूतपूर्व समर्थन देखा, तो हम लोगों ने कहा मोदी जी का एक एक आह्वान पे पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा और देश कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जीतेगा। ये देश ने करके दिखा दिया, उत्तर प्रदेश वासियों ने करके दिखा दिया। गाजियाबाद की जनता ने तो और भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। हम मानते हैं दिल्ली की स्थिति भयावह है, लेकिन गाजियाबाद ने कोरोना को भी कंट्रोल किया, कोरोना से होने वाली मौतों को भी नियंत्रित किया। गाजियाबाद को एक स्वच्छ सिटी के रूप में भी प्रस्तुत किया और गाजियाबाद के विकास को एक नई ऊंचाइयों के साथ, नई बुलंदियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज 730 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होने के साथ ही 132 करोड़ का यह भव्य मानसरोवर भवन भी आज आप गाजियाबाद वासियों को, देशवासियों को, देश के श्रद्धालुजनों को, धार्मिक श्रद्धालुओं को आज अर्पित कर रहे हैं। मैं सचमुच इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं, यहाँ के अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, और खास तौर पर यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आज स्वयं दुग्धेश्वरनाथ मंदिर के श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जनरल साहब को कि उन्होंने गिरी जी को यहाँ बुलाने में मदद की, अन्यथा मेरी तो कार्यक्रम लगातार कार्यक्रम थे, मैं उनसे फोन से ही बात नहीं कर पाया, लेकिन वे स्वयं भी यहाँ पर आए और बाबा आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस भवन को, क्योंकि वह भी शंकर की पीठ है, भगवान शिव की पीठ है, बाबा दुग्धेश्वरनाथ का मंदिर, जब करोड़ों की संख्या में कावड़ यात्री यहां से हरिद्वार यात्रा करके वहां से गंगा जल लेकर के आते हैं, आस्था का सैलाब देखते हुए बनता है। बहुत सारे लोगों को आपत्तियां होंगी, लेकिन हमें भारत की आस्था का सम्मान करने में गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि यही तो भारत है। जब हम इस सम्मान के साथ जुड़ते हैं तो वह सम्मान हम लोगों के सम्मान को भी आगे बढ़ा देता है, और इसलिए हमें कोई संकोच नहीं होता इन सब कार्यों को आगे बढ़ाने में। लोग कहते थे कावड़ यात्रा को रोकना चाहिए, कावड़ यात्रा में इस प्रकार की चीजें हो सकती, हमने कभी कुछ नहीं होने वाला। यहां तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे श्रद्धालुजन जाएंगे। कावड़ यात्रा
हर हर महादेव के उन नारों से गुंजायमान होगा। और जहां पर हमने महादेव की बात कही हो तो भारत का तो कण कण ही शंकर के साथ पूजा जाता है, तो फिर इसमें हम भेद कैसे कर सकते हैं? यहाँ कोई भेद के लिए कोई स्थान नहीं। और इसलिए इस प्रकार की यात्राओं को हर प्रकार की सुविधाएं सरकार देगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कैलाश मानसरोवर की समिति यहाँ पर श्री उदय कौशिक जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार उन्हें हर प्रकार का सहयोग करती है और न केवल वहां की यात्रा के लिए बल्कि हर प्रकार की धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ा है। काशी में हो सकता है, गढ़ में हो सकता है, तो गाजियाबाद में भी इन संभावनाओं को कोई रोक नहीं सकता है। और उन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। ये वही संभावनाएं हैं और जब ये संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है तो विघ्न और बाधा बनने के लिए भी तमाम प्रकार के तत्व बीच बीच में घुसने का प्रयास करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, उसकी चिंता किए बगैर हमें अपने पथ पर अग्रसर होकर के पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे लोगों को परेशानी है। जब अयोध्या में 500 वर्षों की समस्या का समाधान प्रधानमंत्री जी के विजन से समस्या का समाधान होता है और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के कार्य का शिलान्यास करके उस कार्यक्रम का भी शुभारंभ कर दिया है। कोई सोचता भी नहीं था, क्योंकि देश में तो इस प्रकार की समस्याओं को लटकाने का और उससे विवाद खड़ा करने का एक कुछ लोगों ने अपनी आदत का और अपनी आजीविका का हिस्सा मान लिया था। क्योंकि जब विवाद होगा तो कुछ लोगों को चंदा वसूली करने का मौका मिल जाएगा, जब विवाद होगा तो तोड़फोड़ होगी तो उसके बीच में वे लोग जाकर के फिर राजनीति करने का अवसर प्राप्त करेंगे। और हम लोगों से जब पूछा जा रहा था कि राम मंदिर का फैसला होगा, क्या होगा, हमने कहा मेरिट के आधार पर फैसला जब भी आएगा। आप देखना उत्तर प्रदेश में हर तबका इसका स्वागत करेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे शांतिपूर्ण दिन था जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित विवाद का समाधान हुआ था। और उत्तर प्रदेश तो वैसे भी शांति की दिशा में बहुत तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश के अन्य राज्यों में लोग लोहा मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। पहले गुंडे चलते थे, प्रशासन रास्ता साफ करने में लगता था, पुलिस मुंह छिपावे में भागती थी। वही प्रशासन है, वही पुलिस है। आज जब पुलिस सड़कों पर निकलती है तो गुंडे अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। बढ़ा सकते हैं। 4 धाम की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुजनों के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? कैलाश मानसरोवर की सिंधु दर्शन की यात्रा या 12 ज्योतिर्लिंगों में कहां पर क्या क्या विशिष्टताएं देखने को मिलेंगी, या उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग धार्मिक स्थलों में जाने के लिए क्या सावधानी और क्या सुविधाएं वहां उपलब्ध हो सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी का एक केंद्र बिंदु ये बनेगा। यहां पर धार्मिक आस्था का भी सम्मान होगा, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य इसके माध्यम से होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप